हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कुल्थी या हार्स बीन की सर्वाधिक खेती की जाती है। कुल्थी या हार्स बीन की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में कुल्थी या हार्स बीन की खेती जो है सर्वाधिक की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति है। भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति कौन है? गोविंद, IR8, साठी, जगन्नाथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। IR8 जो है भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति है। जो जगन्नाथ है वो भारत में विकसित कह सकते हैं ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी है। अगला प्रश्न है, सरसों में कड़वाहट का कारण है। सरसों में कड़वाहट क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए क्रूड फाइबर, बी रूसिक अम्ल, सी ग्लूकोसाइनोलेट, 4 है एलाइल आइसोथायोसाइनेट। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण सरसों में कड़वाहट होती है। अगला प्रश्न है, गंध यानी गंधक जिसे सल्फर बोलते हैं किसके संश्लेषण में काम आता है? तेल के, स्टार्च, शर्करा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तेल के संश्लेषण में सल्फर का यूज होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से सर्वाधिक शुद्धता किस बीज में पाई जाती है? आनुवांशिक रूप से सबसे शुद्ध बीज कौन होता है? न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो न्यूक्लियस सीड होता है वो सर्वाधिक शुद्ध होता है, उसके बाद ब्रीडर, फिर फाउंडेशन, फिर रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड, फिर रजिस्टर्ड। अगला प्रश्न है, आलू की कौन सी किस्म कीट अवरोधी है? आलू की कौन सी किस्म कीट अवरोधी है? कुफरी लालिमा, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी शीतमान, कुफरी लीफ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुफरी लीफ जो पोटैटो की वैरायटी है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। अगला प्रश्न है, पौधों में शीर्ष प्रभाव जिसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस का कारण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा IAA। इंडोलिस्टिक एसिड जो होता है वो पौधों में एपिकल डोमिनेंस का कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस प्रकार आर्जीमोन मैक्सिकाना सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है उसी प्रकार अमरबेल खरपतवार है। अमरबेल किसका खरपतवार है? धान, सरसों, लूसन, अरहर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लूसन का। आर्जीमोन मैक्सिकाना बोलते हैं सत्यानाशी कटैया को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो लूसन का खरपतवार है वो अमरबेल है। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्वार की SSR1 किस्म जो स्ट्रेगा अवरोधी है कहाँ से विकसित की गई? ज्वार की SSR1 वैरायटी जो स्ट्राइगा वीड के प्रति रेजिस्टेंट है वो कहाँ से डेवलप की गई? PAU लुधियाना, IARI एग्रीसेट, JNV जबलपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी रेट्रोपिक्स के द्वारा ज्वार की SSR वैरायटी डेवलप की गई जो स्ट्राइगा वीड के प्रति रेजिस्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटेंसिव टीलेज प्रणाली में लघु खाद्यान्नों के न्यूनतम अवशेष भूमि पर छूटते हैं। जब हम पारंपरिक भू परिष्करण प्रणाली अपनाएंगे तो लघु खाद्यान्नों के न्यूनतम अवशेष भूमि पर छूटते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15% से कम जो अवशेष हैं वो छूटते हैं। अगला प्रश्न है, रेड्यूज टीलेज प्रणाली में खाद्यान्नों के न्यूनतम अवशेष भूमि पर छूटते हैं। जो रेड्यूस टीलेज प्रणाली में है उसमें खाद्यान्नों के न्यूनतम अवशेष भूमि पर कितने % छूटते हैं? 15 से 30%। अगला प्रश्न है, कंजर्वेशन टीलेज प्रणाली में लघु खाद्यान्नों के न्यूनतम अवशेष भूमि पर छूटते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंजर्वेशन टीलेज प्रणाली में 30% से अधिक जो है अवशेष छूटते हैं लघु खाद्यान्नों के। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का भू परिष्करण न्यून भू परिष्करण का अतिरूप है? इष्टतम भू परिष्करण, संरचनात्मक भू परिष्करण, शून्य भू परिष्करण, रेड्यूज भू परिष्करण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो शून्य भू परिष्करण है वो न्यून भू परिष्करण का अतिरूप है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो मिनिमम टिलेज होती है उसे शून्य भू परिष्करण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जीरो टीलेज या शून्य भू परिष्करण का दूसरा नाम है या रूप है? कंजर्वेशन भू परिष्करण, नो टीलेज, इष्टतम भू परिष्करण, न्यून भू परिष्करण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नो टीलेज। जीरो टीलेज को नो टीलेज भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
बीज की शुद्धता की जांच के लिए बीज के नमूने में न्यूनतम दाने होने चाहिए। जब हम सीड टेस्ट करते हैं तो उसमें लगभग नमूने में कितने अधिक दाने होने चाहिए? 2500 से अधिक दाने होने चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिक सौर ऊर्जा उपयोग एवं उपज प्राप्त करने के लिए फसलों की पंक्तियां किस दिशा में होनी चाहिए? अधिक सौर ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए जब हम अपनी फसल को उत्तर दक्षिण पंक्तियों में बोएंगे तो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लाउड सीडिंग अथवा कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग नहीं किया जाता है? क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड है, ड्राई आइस है, ये सभी यूज किए जाते हैं, लेकिन जो है कैल्शियम क्लोराइड नहीं यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2008 में किस प्रदेश में कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में 2008 में कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में फसलों की उपज का सर्वाधिक नुकसान किसके द्वारा होता है? जो भारत में क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है खरपतवारों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, एक वर्षीय खरपतवार प्रायः प्रजनित होते हैं। एक वर्षीय खरपतवार किसके द्वारा होते हैं प्रजनित? बीज, प्रकंद, कायिक भागों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीड के द्वारा। जो एक वर्षीय खरपतवार होते हैं वो प्रायः बीज के द्वारा प्रजनित होते हैं। अगला प्रश्न है, कांस, बथुआ, मोथा एक खरपतवार है। जो कांस, बथुआ, मोथा है इन्हें बोलते हैं निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट खरपतवार। अगला प्रश्न है, गेहूं के खेत में जौ, सरसों या चना उगाते हैं इन्हें क्या कहेंगे? जब गेहूं के खेत में जौ, चना, सरसों उगाते हैं तो उसे सापेक्ष खरपतवार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की PBW 343 प्रजाति में यदि गेहूं की HD 2329 प्रजाति के प्लांट उगाएं तो क्या कहलाएंगे? उनको रोग बोल देते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खरपतवार कहलाते हैं। स्वदेशी खरपतवार किसे बोलते हैं? एंट्रोफाइट, एपोफाइट, ब्रायोफाइट, में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एपोफाइट को स्वदेशी खरपतवार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ओरोबैंकी का प्रकोप सर्वाधिक होता है। ओरोबैंकी का प्रकोप सर्वाधिक किसमें होगा? धान, गेहूं, चना, तंबाकू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तंबाकू में ओरोबैंकी का प्रकोप सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं के मामा या सिफेलिरिस माइनर या गुल्ली डंडा के 1000 बीज का परीक्षण भार कितना होता है? 2 ग्राम, 10 ग्राम, 40 ग्राम, 70 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गेहूं का जो मामा होता है इसे फेलिस माइनर बोलते हैं। उसका जो टेस्ट वेट कह सकते हैं, परीक्षण भार 2 ग्राम होता है। 1000 दानों का वजन 2 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, एलियन खरपतवार जिनकी उत्पत्ति हुई है। एलियन खरपतवार किन्हें बोलते हैं? जो अपने देश में पैदा होते हैं, विदेश में, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वे वीड जो विदेश से आते हैं, उनकी ओरिजिन होती है, उन्हें एलियन वीड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एलर्जी उत्पन्न करने वाला खरपतवार है। कौन सा वीड जो है एलर्जी पैदा करता है? मोथा, जंगली धान, कांग्रेस घास, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पार्थेनियम घास या जो कांग्रेस घास है ये एलर्जी उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, जीरो टिलेज तकनीक में खरपतवारों का नियंत्रण किस विधि से करते हैं? जो जीरो टिलेज तकनीक है इसमें खरपतवारों का नियंत्रण किस विधि से करेंगे? भौतिक विधि, यांत्रिक विधि, सस्य वैज्ञानिक विधि, रासायनिक विधि। तो यहाँ पर जीरो टिलेज में खरपतवारों का नियंत्रण तो हम सभी विधियों के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन जो इसका नज़दीकी उत्तर है वो सस्य वैज्ञानिक मेथड सही हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।